हेलो स्टूडेंट्स। तो कल सा आपका संडे और कल संडे के बाद में आज आपका फिर से 26 फरवरी का जो है फर्स्ट शिफ्ट का एसएससी जीडी का एग्ज़ाम यहाँ पर समाप्त हो चुका है। तो जो भी क्वेश्चंस ऑलमोस्ट यहाँ पर मिल पाएँ तो सभी क्वेश्चंस का यहाँ पर हम एनालिसिस करवाने वाले हैं। बस आपको क्या करना है, हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है अपने फ्रेंड सर्कल में, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं। चलिए शुरू करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए पहला जो क्वेश्चन आया हुआ है, 10 बार जिस दिन से आपका वाद्य यंत्र से संबंधित आपका बताया जा रहा है कि कलाकार आ रहे हैं, 10 बार मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में ये बताया हुआ था कि पंडित शिव कुमार शर्मा को आपको याद कर लेना है, क्योंकि शिव कुमार शर्मा जो आपको है यहाँ पर पूछा जाएगा। और कल आपको इसकी वीडियो भी प्रोवाइड कराया हुआ था, लिंक अगर उसने देख रखा होगा उसको, जिसने भी, उसका गलत नहीं हुआ होगा। तो पंडित शिव कुमार शर्मा की बात करें तो संतूर से इनका संबंध था। और अब पंडित रविशंकर भी याद रखना है, कई बार बताया फिर भी याद नहीं करते हो। तो पंडित रविशंकर है, इनका संबंध है सितार से, तो ये याद रखना है। बाकी पन्नालाल घोष बांसुरी से हैं, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से हैं, अल्लाह रखा खां और जाकिर हुसैन दोनों तबला से संबंधित हैं। तो इन लोगों का जो नाम है यहाँ पर याद रखना है। तो शिव कुमार शर्मा संतूर इसका राइट आंसर था। पंडित रविशंकर जो हैं वो संबंधित हैं आपके सितार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरित क्रांति से तो लगातार क्वेश्चन को देखने को मिलते हैं। और हरित क्रांति का आपको बता दें कि हरित क्रांति के यहाँ पर जनक जो हैं यानी कि एमएस स्वामीनाथन, ये भी कई बार पूछा गया। तो एमएस स्वामीनाथन है, इनकी मृत्यु कब हुई थी ये पूछा गया था। तो अभी हाल में ही हुई है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 2023 में जो है हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन की मृत्यु हुई थी। और ये भारत में जनक थे, यानी कि जो एमएस स्वामीनाथन थे ये भारत में हरित क्रांति के जनक थे। और विश्व में अगर बात की जनक करें तो वो थे नॉर्मन बोरलॉग, जो कि थे पूरे विश्व में। और नॉर्मन बोरलॉग की अगर बात कर लें यहाँ पर तो ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे। और हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में आई हुई थी? तो तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी इसमें आई हुई थी हरित क्रांति। और पंजाब और हरियाणा में सबसे पहले आई हुई थी। ये चीज़ें भी यहाँ पर याद रखनी है। और हरित क्रांति को लाने का श्रेय जो जाता है वो जाता है सी सुब्रमण्यम का, जो कि उस समय के कृषि मंत्री थे। सारे फैक्ट यहाँ पर सुनते हुए चलना है ताकि आपका गलत ना हो। देखिए डूरंड कप हमने आपको कितनी बार नहीं बताया, जितनी बार भी आपसे ट्रॉफी से रिलेटेड कप पूछे गए, कोई भी ट्रॉफी पूछी गई, मैंने आपसे 10 बार बताया कि डूरंड कप याद कर लेना। और कल मैंने आपको पीडीएफ भी दी हुई थी टेलीग्राम चैनल में। तो डूरंड कप की बात करें, अगर ये पूछा है कि ये किस खेल से संबंधित है, तो इसका जो संबंध है डूरंड कप का वो है फुटबॉल से संबंधित। देखिए तो फुटबॉल इसका राइट आंसर था अगर आपका कप रिलेटेड पूछा गया। और फुटबॉल से जो रिलेटेड होता है वो होता है संतोष ट्रॉफी, यानी कि संतोष ट्रॉफी है, ये भी फुटबॉल से संबंधित है। और अगर आपसे 2023 का डूरंड कप का विजेता पूछे कौन था, तो 2023 का जो डूरंड कप का विजेता था, क्योंकि आपका एक दिन पूछा गया है अभी एग्जाम में पिछले शिफ्ट में, तो विजेता था मोहन बागान। और उप विजेता किसको हरा करके बना? तो ईस्ट बंगाल को हराया हुआ था, यानी कि ईस्ट बंगाल को हरा करके डूरंड कप का विजेता 2023 में मोहन बागान बना हुआ था। देखिए हर क्वेश्चंस की पीडीएफ और अपडेट वगैरह टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलती है, जिनकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर दे दिया गया है। तो वहाँ से जुड़ जाना है, क्योंकि देखिए हम आपको क्या करते हैं कि आपको जहाँ से ज़्यादा हो पाता है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं, सारी चीज़ें वहाँ पर मिलती हैं। नेक्स्ट था कि आरबीआई में अक्टूबर 2023 में कौन निदेशक नियुक्त किए गए? देखिए ये भी आपका करंट से क्वेश्चन पूछा गया है कि निदेशक जो हैं वो आरबीआई में अक्टूबर 2023 में कौन बने हुए हैं? तो मुनीष कपूर इसका राइट आंसर था, यानी कि जो मुनीष कपूर हैं इसका राइट आंसर था। जिन लोगों ने पढ़ रखा होगा उनका राइट हो गया होगा। मुनीष कपूर हैं, ये कार्यकारी निदेशक बनाए गए हैं आपके आरबीआई में। और ये बने हुए हैं आरबीआई में अक्टूबर 2023 में। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में। सिफारिश करने वाली जो समिति थी वो यंग हिल्टन थी। और इसके बाद में इसका जो राष्ट्रीयकरण था वो 1949 यानी कि 1949 में हुआ था। और आज़ादी के पहले तक ये भारत के साथ साथ म्यांमार के लिए भी केंद्रीय बैंक का कार्य आरबीआई करती थी। वर्तमान में जो गवर्नर हैं वो 25वें नंबर के हैं। और गवर्नर कौन से हैं अभी? शक्तिकांत दास हैं, यानी कि शक्तिकांत जो दास हैं वो वर्तमान के गवर्नर हैं 25वें नंबर के आरबीआई के। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखिए ओलंपिक से क्वेश्चन आपका आ चुका है कि अभिनव बिंद्रा ने किस वर्ष स्वर्ण पदक जीता हुआ था? ये ओलंपिक के अंदर पूछा हुआ था एक्चुअली कि किस ओलंपिक के अंदर जो है अभिनव बिंद्रा ने स्वर्ण पदक जीता? तो 2008 में जीता हुआ था। अगर आपसे पूछे वर्ष ही पूछा है तो 2008 में जीता।
और कहाँ का ओलंपिक था अगर इसकी बात करें तो ये बीजिंग का ओलंपिक था, यानी कि 2008 का बीजिंग ओलंपिक, जिसके अंदर अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड जीता। और किस खेल के अंदर जीता कभी ये पूछे तो शूटिंग के अंदर जीता हुआ था। और किसी ओलंपिक में व्यक्तिगत श्रेणी में जीते जाने वाला ये पहला पदक था 2008 का अभिनव बिंद्रा के द्वारा शूटिंग के अंदर बीजिंग ओलंपिक के अंदर। दूसरा जो गोल्ड मेडल व्यक्तिगत श्रेणी में जीता गया वो आकर जीता गया है 2020 में, वो भी टोक्यो के ओलंपिक के अंदर, और वो भी भाला फेंक में। और जीतने वाला तो अब आपको पता ही चल गया होगा कौन था, नीरज चोपड़ा। ये दूसरे थे जिन्होंने व्यक्तिगत श्रेणी में गोल्ड जीता ओलंपिक के अंदर। 2020 का था टोक्यो ओलंपिक, बाकी पहला आपका 2008 का बीजिंग ओलंपिक अभिनव बिंद्रा ने जीता। और अ शॉट एट हिस्ट्री, इनकी कई बार बुक भी पूछी जाती, अ शॉट एट हिस्ट्री, ये है अभिनव बिंद्रा की बुक का नाम, ये भी याद रख लेना, अगर बुक आएगी तो पूछ लेते हैं। अ शॉट एट हिस्ट्री जो है ये अभिनव बिंद्रा की जीवनी यानी कि बायोपिक का नाम है। नेक्स्ट देखिए, आपको हमने स्पोर्ट्स से यानी रिलेटेड जो खिलाड़ियों से रिलेटेड आपको वीडियो यहाँ पर कल प्रोवाइड कराई हुई थी, जाकर के देख सकते हैं जिन लोगों ने ना देखा हो। संदीप कुमार पूछा हुआ है कि संदीप कुमार किस खेल से संबंधित है। देखिए संदीप कुमार की अगर बात करें तो इनका संबंध है वॉक रेस से। वॉक रेस का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर लोग सिर्फ चल रहे होते हैं, दौड़ते नहीं हैं, तो इनका संबंध है वॉक रेस से। और इन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ था टोक्यो ओलंपिक के अंदर। टोक्यो ओलंपिक के अंदर पार्टिसिपेट इन्होंने किया हुआ था और 23वां स्थान भी प्राप्त किया हुआ था, ये भी याद रख लेना है। टोक्यो ओलंपिक के अंदर पार्टिसिपेट किया हुआ था, वॉक रेस से संबंध है संदीप कुमार का। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, नेक्स्ट है भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से स्थान क्या, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान पूछा गया। तो 7वां इसका राइट आंसर था, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ज्योग्राफी का, सभी का हो गया होगा। और यही अगर पॉपुलेशन यानी जनसंख्या की दृष्टि से भारत की बात करी जाए कौन सा स्थान था, तो वो था फिर सेकंड, यानी कि दूसरा आता है जनसंख्या के मामले में। अब तो फिलहाल आपका पहला ही आ गया क्योंकि चीन को भी पछाड़ दिया है। 7वां नंबर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पहले देश की बात करें कि पहला स्थान किसका आता है, तो वो फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला जो आता है वो आता है आपका रूस का। और एक देश ऐसा है जिसका चाहे जनसंख्या की दृष्टि से बात कर लो चाहे क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कर लो, उसका स्थान एक ही रहता है और वो है 5वां स्थान, और वो देश है आपका ब्राज़ील। तो ये भी याद रखना कि कौन सा देश है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से और आपकी जनसंख्या की दृष्टि से दोनों में समान स्थान पर रहता है, तो वो है ब्राज़ील जो कि 5वें नंबर पर रहता है। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था, बेसिक ही क्वेश्चन था, आई होप कि सभी का बन गया होगा। नेक्स्ट देखिए, एक आपका अटॉर्नी जनरल से क्वेश्चन पूछा गया, आपकी नियुक्ति पूछी गई हो या आपका अनुच्छेद पूछा गया हो, तो ये आपका जो भी यहाँ पर पूछा गया हो जिसकी बात करें, तो अगर आपसे अनुच्छेद पूछा गया तो ऑलरेडी हमने आपको 50 बार बता रखा है कि आपका जो यहाँ पर AGI है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी, उसका जो अनुच्छेद है नियुक्ति का वो होता है आपका 76 यानी कि 76। और आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग का जो अनुच्छेद होता है वो होता है अनुच्छेद 148 यानी कि 148, ये होता है यहाँ पर। तो कैग आपका 148 और अटॉर्नी जनरल का होता है 76। और इसकी जो नियुक्ति होती है वो नियुक्ति करी जाती है, अपॉइंटमेंट होती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो राष्ट्रपति के द्वारा जो होती है इसकी नियुक्ति करी जाती है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर त्यौहार आपका अरुणाचल प्रदेश का पूछा गया है कि अरुणाचल प्रदेश का आपका पूछा गया था कि आदिश जनजाति, शायद आपसे पूछा गया था कि आदिश जो जनजाति होती है उसके द्वारा कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। थोड़ा कहीं ना कहीं ये टफ हो जाता है मेरा मानना है, क्योंकि जब आपसे नॉर्मली फेस्टिवल पूछा जाता है तो आप आसानी से कर पाते हैं, लेकिन तो देखिए अगर आपका आदिश जनजाति का पूछा गया था तो फिर आपको मोपिन दिया होगा या फिर आपको सोलुंग दिया होगा। ये दोनों त्यौहार क्या हैं कि अगर अरुणाचल प्रदेश के हैं मोपिन और सोलुंग होते हैं जो कि आदिश जनजाति के द्वारा मनाए जाते हैं। तो आपसे मोपिन अगर पूछ ले, सोलुंग पूछ ले, अरुणाचल प्रदेश के हैं। इसके साथ साथ आपका ड्री फेस्टिवल जो होता है वो भी अरुणाचल प्रदेश का ही होता है, ये याद रखना है, क्योंकि SSC GD के एग्जाम में पिछले बार कई बार ये आपका आया हुआ था पिछले साल। तो ड्री फेस्टिवल भी है अरुणाचल प्रदेश का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपसे बस इतना ही कहना है कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग कर लें, क्योंकि हर एग्जाम का हर शिफ्ट का एनालिसिस आपको यहाँ पर हम करवा रहे हैं। आप शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स के साथ में, आप बाकी वीडियो को लाइक भी कर दीजिए अगर ना किया हो। बाकी हर आपको जो है अपडेट वगैरह टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर मिलेगी, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो उनसे जा करके जुड़ जाना है। बाकी आ जाते हैं टॉपिक में। आई होप कि सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा आपने।
नेक्स्ट है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी किस आधार पर बनी हुई थी। देखिए जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी इसका आपका जो आधार था वो बनी हुई थी परमाणु द्रव्यमान पर, यानी कि जो परमाणु द्रव्यमान था वो बढ़ते हुए क्रम में तत्वों का रखा गया था, उस पर मेंडलीव की आवर्त सारणी बनी हुई थी। उसके बाद लेकिन जो आधुनिक आपकी बनी, यानी कि जो आधुनिक आवर्त सारणी आई वो बनी हुई थी परमाणु क्रमांक पर। आधुनिक जो आवर्त सारणी थी वो बनी हुई थी परमाणु क्रमांक पर। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है। मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। मेंडलीव की पूछी जा चुकी है, आधुनिक आपसे पूछी जा सकती है, इसके लिए इसको आपको तैयार करके रखना है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका संविधान में पूछा गया था मौलिक कर्तव्यों की संख्या, शायद आपसे पूछी गई 2023 में पूछी गई होगी, तो आपसे 11 यहाँ पर हैं। आपसे मूल संविधान में तो 0 आपके मौलिक कर्तव्य थे, क्योंकि ये जोड़े ही गए थे 42वें संविधान संशोधन में 1976 में मौलिक ये कर्तव्य जोड़े गए। लिए कहाँ से गए, तो ये रूस से लिए गए। समिति कौन सी थी, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी, यानी कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति में की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में रूस से लेकर के भारत के संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए और 11 वर्तमान में इसलिए हैं क्योंकि एक 2002 में जोड़ दिया गया था और वो था 46वां संविधान संशोधन, यानी कि शिक्षा का अधिकार, तो वो आपका यहाँ पर जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर पूछा गया है कि भगत सिंह ने बॉम्ब कहाँ फेंका हुआ था। देखिए भगत सिंह की बात करें कि इन्होंने बॉम्ब कहाँ पर फेंका था, तो इन्होंने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका हुआ था, यानी कि सेंट्रल असेंबली के अंदर बम फेंका हुआ था भगत सिंह ने। और सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के साथ साथ इन्होंने 8 अप्रैल, पहली चीज़ तो 1929 को भेजा था। अगर आपसे वर्ष पूछ ले तो 8 अप्रैल 1929 को फेंका हुआ था। और इनके जो साथ देने वाले लोग थे ये भी आपसे पूछ सकता है कि कौन कौन इनके सहयोगी थे, तो एक तो थे राजगुरु और दूसरे थे सुखदेव, यानी कि राजगुरु और सुखदेव ने भगत सिंह के साथ मिल करके 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब फेंका और जिसकी वजह से क्या हुआ कि 23 मार्च 1931 यानी कि 1931 में इन लोगों को फांसी दे दी गई थी। ये भी याद रखना कि फांसी कब दी गई, तो 23 मार्च 1931 में इन लोगों को फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, देखिए यात्रा एक नृत्य आपसे पूछा गया कि यात्रा नृत्य कहाँ का है। यात्रा की बात करें कि कहाँ का नृत्य है, तो राइट आंसर इसका हो जाता है पश्चिम बंगाल, यानी कि यात्रा जो त्यौहार है वो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। लेकिन यात्रा के अलावा आपसे पूछे धानु यात्रा अगर यहीं पर पूछ लेता है तो धानु यात्रा फिर हो जाता है उड़ीसा का। यात्रा केवल पश्चिम बंगाल का, धानु यात्रा उड़ीसा का। और पश्चिम बंगाल के कुछ और भी नृत्य याद रखने जो पूछे जाते हैं, एक तो गंभीरा याद रखना है पश्चिम बंगाल का, और दूसरा बाउल नृत्य कई बार पूछा जाता है पश्चिम बंगाल का, तो बाउल नृत्य भी यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट आगे आ जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट शायद आपका मोहिनी अट्टम भी नृत्य पूछा गया था, सभी को पता है शास्त्रीय नृत्य है मोहिनी अट्टम, और कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं भारत के अंदर और ये केरल राज्य से संबंधित है। इसके साथ साथ केरल के साथ साथ अब और एक और नृत्य होता है केरल का, वो है कथकली और मोहिनी अट्टम, दोनों ही शास्त्रीय नृत्य हैं, केरल के हैं। कुल भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जो कि कई बार बता चुके हैं, सभी के माइंड में जो है वो नृत्य यहाँ पर होने चाहिए। नेक्स्ट है वराह मिहिर के पंच सैद्धांतिक जो पुस्तक थी, यानी तो आपको ये याद रखना है कि जो पंच सिद्धांतिक जो पुस्तक थी वो लिखी गई है वराह मिहिर के द्वारा। पहली चीज़ तो इसके लेखक पूछ लेते हैं, पंच सिद्धांत जो थी वो तो वराह मिहिर के द्वारा लिखी गई। और इसमें भाग पूछे कितने भाग हैं, तो कुल 5 भाग हैं इस पुस्तक के अंदर, तो भाग कितने हैं 5 हैं। और इसके लेखक कौन है, वराह मिहिर, दोनों चीज़ें याद रखना है क्योंकि इनसे ही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। नेक्स्ट एक गृह लक्ष्मी योजना से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था, शायद ये पूछा गया था किस राज्य से संबंधित है, तो गृह लक्ष्मी जो है वो कर्नाटक राज्य से संबंधित है। इसका संबंध जो है कर्नाटक राज्य से है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जो है कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा ये योजना शुरू करी गई है। तो ये था आज आपका यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस आपका 26 फरवरी का। आगे भी हर शिफ्ट का इसी तरह मिलेगा, बस आपको सपोर्ट करना है। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू लाइक द वीडियोज एंड शेयर ऑल्सो विद योर फ्रेंड्स। बाकी टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर सारी अपडेट मिलेंगी। मिलते हैं सेकंड शिफ्ट में, धन्यवाद।